स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज हम 4 दिसंबर के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो 4 दिसंबर के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे और 4 दिसंबर से जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकते थे वह लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। और इस पूरे एपिसोड में हम ज्ञान का भंडार आपके लिए लाए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो हम आइए अब शुरू करते हैं बगैर समय बर्बाद किए हुए आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है। आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन। हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम आपको अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन के बारे में बता चुके थे कि यह कहां आयोजित किया जाना है। तो ये आयोजित किया जाना है मैड्रिड में। मैड्रिड के बारे में आप जानते होंगे। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है और स्पेन में 2 तारीख से लेकर 13 दिसंबर तक अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है चिली। और इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी इसको संबोधित किया। तो उनके जो महासचिव है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है एंटोनियो गुतेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरस है। एंटोनियो गुतेरस। आपसे परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुतेरस। और इसकी स्थापना कब हुई, यूएनओ की स्थापना कब हुई, यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसकी स्थापना हुई 24/10/1945 को, यानी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। आपसे पूछा जाता है कभी कभी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाएगा, जिस दिन इसकी स्थापना हुई उसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाएगा और यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और एक और क्वेश्चन आप यहां से देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो उनका नाम था ग्लेडविन जेब। और यह ग्लेडविन जेब यूनाइटेड किंगडम के ये थे। तो अभी हम देख रहे थे हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, तो हमारा पहला क्वेश्चन था अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर है मैड्रिड, स्पेन की राजधानी है। 2 से 13 दिसंबर तक इसका आयोजन हो रहा है। इसकी अध्यक्षता चिली कर रही है और इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है वो कर रहे हैं भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। तो अब हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। वो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में G20 देशों का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। G20 एक वैश्विक संगठन है जिसमें विश्व के 20 बड़े अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है G20 का नया अध्यक्ष। ये हमारा क्वेश्चन है और इसी पर अभी हम डिस्कस करेंगे। G20 देशों का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है सऊदी अरब को। इसका जवाब होगा सऊदी अरब। अब हम सऊदी अरब के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे कि सऊदी अरब की राजधानी कहां है, इसकी करेंसी का क्या नाम है, इसके संसद का क्या नाम है। फिर हम G20 के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि G20 की स्थापना कब हुई और इसमें कौन कौन से देश आते हैं।
तो सबसे पहले सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद। आप इसको अपने नोट्स बुक में लिख लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी हो गई रियाद। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, यानी कि इसकी करेंसी का क्या नाम है? तो इसकी करेंसी का नाम है सऊदी रियाल। माफ कीजिएगा, सऊदी रियाल इसके करेंसी का नाम है। अब हम यह बता रहे हैं, ये भी जान जाइए कि एक सऊदी रियाल जो है उसकी कीमत कितनी है? तो एक सऊदी रियाल भारत के 19.10 रुपए के बराबर है। 19.10 रुपए के बराबर है। तो आप ये क्या था? ये था सऊदी अरब से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम जानेंगे G20 के बारे में कि G20 की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और G20 में कौन कौन से देश शामिल है। तो G20 की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो G20 देशों की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 ईस्वी को। G20 की स्थापना कब हुई? इसको एस्टेब्लिश किया गया 26 सितंबर 1999 ईस्वी को। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो G7 के देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ग्रुप ऑफ 7 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि G20 में कौन कौन से देश शामिल है? तो G20 में कुल मिलाकर 20 देश शामिल है, जिसमें से एक यूरोपियन यूनियन भी है और बाकी के 19 देश है। तो बहुत बड़ा है और इसको हम एक फॉर्मूला से याद करेंगे। फॉर्मूला मैथ में होता है, लेकिन इसको हम करंट अफेयर में भी यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है GURU, गुरु जी सीता अब SSC FCI में, गुरु जी सीता अब SSC FCI में, ये फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले से हम G20 के जितने भी देश है सबका नाम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। और ऐसा हम आपको बताएंगे कि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप एक बार अच्छे से फॉर्मूला को देख लेंगे और आपको G20 के 20 देश का नाम अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आपसे किसी भी परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कौन G20 का सदस्य नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूला को अच्छे से देख लेंगे तो आप अच्छे से उसका जवाब कर देंगे कि इसमें से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे GURU की, गुरु की बात करेंगे। यहाँ पर कितने शब्द है? GURU, चार वर्ड है और 4 वर्ड से हम 4 देश निकालेंगे। G फॉर जर्मनी। पहला देश कौन निकला? जर्मनी। यू से क्या होगा? यू से हो जाएगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद फिर आर से क्या हो जाएगा? आर से आपका हो जाएगा RUSSIA, रसिया। और फिर यू है तो इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन, ब्रिटिश। यूके भी हम लिख दिया, शॉर्टकट में समझ जाइएगा। तो गुरु से क्या क्या निकला? जर्मनी निकला, USA निकला, रशिया निकला और यूके निकला। ठीक। अब दूसरा क्या है? अब दूसरा हमारा है JI। तो JI से क्या क्या निकलेगा? हम अब निकालेंगे JI से। तो आपका हो गया ये JI। JI से निकलेगा जापान एंड इंडिया। JI से क्या निकलेगा? जापान और इंडिया, JAPAN, जापान और इंडिया। कितने देशों के नाम हो गए? 1 2 3 4 5 6 देशों का नाम हो गया। गुरु जी। अब सीता, SITA, सीता। S4 क्या होगा? S4 हो जाएगा सऊदी अरबिया, SITA, सऊदी अरेबिया।
एस आई, I4 यहां हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। T4 क्या हो जाएगा, टर्की, और A4 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। S4 साउथ ऑफ सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। अब उसके बाद T, ये हो गया गुरु जी सीता, गुरु जी सीता हम लोग यहां तक देख लिए। अब हम देखेंगे अब SSC FCI में, तो AB से क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना हो गया A से, और B से क्या होगा, B से ब्राजील, B फॉर ब्राजील। गुरु जी जर्मनी, गुरु जी सीता। अब SSC के बारे में हम देखेंगे, SSC, तो S से क्या है, SOUTH, साउथ अफ्रीका, और उसके बाद साउथ एशिया, साउथ एशिया नहीं, साउथ कोरिया, और C4 चाइना। गुरु जी सीता। अब SSC और FCI देखेंगे, अब नीचे ज्यादा लिख देंगे, आपको दिखेगा नहीं, तो ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम मिटा रहे हैं। आप इसको अच्छे से नोट्स कर लेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम में आपको कुछ 3-4 देशों के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन G20 का सदस्य नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि जितना भी हो हम आपको अच्छे से बता दें, ताकि आपको याद हो ही जाए। समय भी कम है, तो समय का भी ख्याल रखना है हमको। SSC, अब FCI, अब FCI है, तो FCI में F का क्या मतलब होगा, फ्रांस। यहां C है तो इसका मतलब हो जाएगा कनाडा, और यहां I है तो इसका मतलब हो जाएगा इटली, इटली हो गया। अब FCI हो गया, अब ME, मैक्सिको, और EU से यूरोपियन यूनियन। कौन कौन से देश हैं, अब क्रम से उसको हम बता रहे हैं। जर्मनी, USA, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडिया, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, चाइना, फ्रांस, कनाडा, इटली, मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये थे G20 के 20 देश, और इसमें ब्रिटेन जो है इसका अस्थाई अतिथि है। G20 का जितना भी सम्मेलन होता है, सभी सम्मेलन में स्पेन को आमंत्रित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे, आज हम अब जानेंगे, आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 13वां दक्षिण एशियाई खेल कहां आयोजित किया जा रहा है। तो अब जो क्वेश्चन है वह दक्षिण एशियाई देशों से संबंधित है। दक्षिण एशियाई देशों से संबंधित एक संगठन भी है जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं। तो कभी अगर हमको मौका मिला सार्क के बारे में पढ़ाने का, तो हम आपको सार्क के फाउंडेशन के बारे में बताएंगे, सार्क में कौन कौन से देश शामिल है इसके बारे में बताएंगे, और आप इसको कैसे फॉर्मूला के से याद कर सकते हैं हम आपको ये भी बताएंगे। तो अभी जो क्वेश्चन है उस पर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन है 13वां एशियाई दक्षिण एशियाई खेल, दक्षिण एशियाई खेल, तो इसका आयोजन कहां हो रहा है। तो इसका आयोजन हो रहा है नेपाल पे, और ये कब से कब तक चलेगा, नेपाल में यह चलेगा 1 से 10 दिसंबर तक, और इसका उद्घाटन नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किया। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो इस खेल में भारत भाग ले रहा है, पाकिस्तान भाग ले रहा है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव। ये इतने देश हैं जो इस खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है,
सातवां मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है? सातवां मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो इसका आयोजन कहां हो रहा है? हम इसी के बारे में जानेंगे। तो इसका आयोजन हो रहा है पुणे में। पुणे कहां पड़ता है? पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है और ये 1 दिसंबर से हो रहा है, 1 दिसंबर से चल रहा है। और ये सातवां मित्र शक्ति जो है या किस किस दो देशों के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा है। अब हम जानेंगे पांचवें क्वेश्चन के बारे में। पांचवा क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? अमेरिकी सेना और वहां की अमेरिकी सेना पर और गैर सरकारी संगठनों पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है चीन। चीन की राजधानी के बारे में आप जान रहे होंगे, बीजिंग इसकी राजधानी है। तो हम 5 क्वेश्चन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आज का जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व विकलांग, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो हम डील कर ही चुके हैं। अब हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? विश्व विकलांग दिवस। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को और प्रत्येक साल इसका एक थीम होता है। इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबल एंड दिस लीडरशिप। उसके बाद टॉकिंग एक्शन ऑन द 2030 डेवलपमेंट एजेंडा। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, promoting the participation of person with disabled and their leadership, talking action on the 2030 डेवलपमेंट एजेंडा। ये इसका थीम है। थीम को भी आप लिख लेंगे। और उसके बाद हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो चुना गया है किनको? पृथ्वीराज सिंह रूपन। पृथ्वीराज सिंह रूपन मॉरिशस के नए राष्ट्रपति बने हैं। और हम आपको बता चुके हैं कि जो ये मॉरिशस है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। पोर्ट लुइस राजधानी है। और इसके करेंसी का क्या नाम है? तो इसके करेंसी का नाम है मॉरिशियाई रुपया। मॉरिशियाई रुपया। और एक मॉरिशियाई रुपया जो है वह भारत के 1.96 रुपया के बराबर है, 1.96 रुपया। यानी कि 2 रुपया से मात्र 4 पैसा कम। एक मॉरिशियाई रुपये का जो वैल्यू है वह इंडिया के 2 रुपये से बस 4 पैसा कम है। अब हम देखेंगे आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है। वो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वो है, हाल ही में कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है? मोबाइल ट्रैकिंग लगाने वाला विश्व का पहला देश। मोबाइल ट्रैकिंग लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है वो क्या है? तो इसकी जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बराबर इंडिया के कितने रुपए के बराबर होता है? तो 49.40, 49.4
49.04 रुपया के बराबर एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है। अब हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा 9वां क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा 9वां क्वेश्चन आज का है, हाल ही में 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो टोनी जोसेफ को सम्मानित किया गया है। टोनी जोसेफ को। शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज कब से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2008 में पहली बार, और तब से बराबर इसको चालू किया गया। 15वीं, इसका 15वां संस्करण ये है। और ये जो है ये कहाँ के हैं? तो इनका संबंध जो है ये यूके से है, यानी कि ब्रिटेन की है। और अर्ली इंडियंस की एक बुक आई है, उसी के लिए इनको यह प्राइज मिला है। अब हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत। स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई? तो स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 को। और इस योजना का नारा क्या था? तो इस योजना का जो नारा है वो है, एक कदम स्वच्छता की ओर। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आपको आज का डेली करंट अफेयर्स कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आपको यह अच्छा लगा होगा तो हम ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे, बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। बोर्ड पर नहीं लिखने के पीछे का क्या तर्क है? तो बोर्ड पर हम इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको इसका पीडीएफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो जाता है। जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनके साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है, जो इंग्लिश वाले हैं उनके साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है। दोनों के लिए पीडीएफ मिल जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और वहां पर ही आपको इसका पीडीएफ मिलता है। तो आप वहां पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप पीडीएफ देखिए और फिर आप अच्छे से पढ़िए। और इसके अलावा अगर आपको यह अच्छा लगा होगा तो ठीक है, हम इसी पैटर्न पे पढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो फिर से जैसे हम बोर्ड पे प्रश्न भी लिखते थे उसी तरीके से पढ़ाएंगे। आपको बताना है कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर अधिकतर बच्चों को अच्छा लगा होगा तो वैसे ही पढ़ाएंगे, और अगर बोर्ड पर लेकर के पढ़ाने वाली बात होगी तो फिर हम वैसे ही पढ़ाएंगे। आपको दोनों में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, किसी भी फॉर्म में पढ़ा सकते हैं। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। आज तो बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन बस 3 ही प्रश्न पूछेंगे। लेकिन 3 प्रश्न पूछे उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है नागालैंड, दूसरे क्वेश्चन का जवाब है 1 दिसंबर 1965 और तीसरे क्वेश्चन का जवाब है आर्टिकल 148। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। तो आपको बताना है कि G20 देशों की स्थापना कब हुई, और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है। तो ये 3 प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा और आप इससे क्या क्या सीखे। तो दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।